Hello guys, so this is Hitesh Tripathi and today's video is about how and why freelancing. Okay, so what is freelancing? Freelancing क्या होती है? बहुत सारे myths हैं लाइक यूट्यूब में मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे उनका लगता है कि सी उन्होंने खुद कभी फ्रीलांसिंग की नहीं है बट दे सर्च ऑन वेब एंड आपको बता दिया फ्रीलांसिंग. सो फ्रीलांसिंग बस इतनी नहीं होती जितनी उनने बताई है. ओके, सो आज हम डिस्कस करते हैं और मैं आपको, अगर आपने स्किल्स, जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है, अगर आपने वो डेवलप कर लिए हैं तो मैं आपको 100% गारंटीड फ्रीलांसिंग दिलवा रहा हूँ यहाँ पे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइबर काउंट नहीं बढ़ रहा है एंड व्यूज़ तो आ रहे हैं वीडियोस पे, लोग देख रहे हैं लेकिन उतने लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो. ओके, मैं जेन्युइन इन्फो देता हूँ, कहीं से पढ़ के या किसी के वीडियोस देख के मिथ्स क्रिएट नहीं कर रहा हूँ. ओके, सो लेट्स बिगिन. ओके, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग इज़ लाइक गाइस, आप जॉब करते हो. ओके, जॉब का करियर आपका क्या होता है? जॉब में आप क्या करते हो? आपका एक रेगुलर ऑफिस होता है. ओके, रेगुलर ऑफिस है जहाँ पे आप रोज़ 10 to 5 शिफ्ट करते हो. ओके, फ्रीलांसिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट. फ्रीलांसिंग में आप क्या करते हो गाइस? फ्रीलांसिंग में आप पेड वर्क करते हो. ओके, कोई क्लाइंट है ये, ठीक, वो आपके पास आया और आपको एक वर्क दिया और आपको वो वर्क करने के लिए वो आपको पे करेगा. ओके, सो आप फ्रीलांसिंग में पेड वर्क करते हो. पेड वर्क किस बेसिस पे करते हो? अपनी स्किल्स, जो आपके स्किल्स हैं उस चीज़ का वर्क आप करते हो. ओके, और आपको क्लाइंट्स कहाँ मिलते हैं? डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, मैं वो भी आपको बताता हूँ इन अ व्हाइल. ओके, सो फर्स्टली हम फ्रीलांसिंग समझ गए हैं कि फ्रीलांसिंग क्या होती है. पेड वर्क्स होते हैं जो आप अपने क्लाइंट के लिए करते हो. ओके, एंड क्लाइंट आपको कहाँ मिलेगा वो मैं बताता हूँ. पहले हम देखते हैं स्किल्स रिक्वायर्ड. सो स्किल्स रिक्वायर्ड क्या होती हैं? स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं फर्स्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग. ओके, व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग? फ़ोटोशॉप आपने सबने सुना होगा. फ़ोटोशॉप, ओके, इलस्ट्रेटर हो गया एंड डिफरेंट एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स. ओके, लाइक फ़ोटोशॉप्स, इलस्ट्रेटर्स में आप क्या करते हो? आप PNGs बनाते हो. मैं आपको एक वेबसाइट में दिखाता हूँ. आपने एक वेबसाइट बनाई. ओके, फॉर से कोई भी वेबसाइट देख लेते हैं आप, ठीक है. आपने मान लो देख ली हैकर है. ओके, खोल दे देते हैं. मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ. ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या होता है? फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर आपको आना चाहिए फर्स्टली, ठीक है. फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में अच्छे स्किल्स, लाइक आप वेक्टर्स बना लेते हो, आप इलस्ट्रेशंस बना लेते हैं जो वेबसाइट में आपको ज़रूरत होती है. तो मैं आपको एक वेबसाइट दिखा देता हूँ जो मैंने खुद फ्रीलांसिंग के टाइम पे बनाई थी. ओके, मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ जो मैंने खुद फ्रीलांसिंग के टाइम पे बना ली थी. ओके, सो ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, enjos.in, ठीक गाइस. एंड इलस्ट्रेशंस दिखाता हूँ मैं आपको क्या होते हैं. सी, दीज आर द इलस्ट्रेशंस. ये इलस्ट्रेटर पे बने, नो ये फोटोशॉप पे बने. ओके, सो ये होते हैं. तो ये मे बी इन लोगों ने खुद बनाया हो और मे बी इन लोगों ने क्लाइंट बन के फ्रीलांसर को पैसे दे के बनवाए हो. ओके, सो अगर आपके पास फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की स्किल्स हैं तो आप फ्रीलांसिंग के लिए ट्राई कर सकते हो. सेकेंड इज़ वेब डेव. ओके, वेब डेवलपमेंट. व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट? वेब डेवलपमेंट इज़ फ्रंट एंड डेवलपिंग अ वेबसाइट. ओके, एक वेबसाइट होती है, फॉर से आपकी ये वेबसाइट है. ओके, तो दो चीज़ें हैं इसमें, एक फ्रंट एंड एक बैक एंड. तो फ्रंट एंड क्या है गाइस? फ्रंट एंड आपका जो भी चीज़ आपको सामने दिख रहा है. ओके, ये रेड बार, ये लोगो, ये आपके 3 लिंक्स. ओके, ये नीचे रिक्वेस्ट डेमो एंड ये पूरा इंटरफेस. ओके, सो ये फ्रंट एंड है. एंड व्हाट इज़ बैक एंड? बैक एंड जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. लाइक बैक में आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपका लॉगिन फॉर्म मिलता है. लॉगिन फॉर्म में आप अपने डिटेल्स भरते हो. सो वो क्या होता है उसका, वो पोस्ट हो जाती है आपके सर्वर पे. ओके, और डेटाबेस पे वो चली जाती हैं.
सो वो जो डेटाबेस पे वैल्यूज़ जाना और वहाँ से फिर फैच होना, आपके सर्वर से फैच होके वापस आपको यहाँ पे शो होना, सो दीज ऑल थिंग्स आर बैक एंड। ओके, सो एक वेबसाइट में दो चीज़ होती हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड के लिए सी गाइस, मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा, आपको बता रखा है कि फ्रीलांसिंग के लिए आपको फ्रंट एंड के लिए फ्रंट एंड एंड बैक एंड दो चीज़ होती हैं। आपको चाहिए HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ओके, बहुत सारी वेबसाइट्स में मैंने देखा, आपको बता रखा है। सो सी गाइस, फ्रीलांसिंग के लिए भी अब आप जानते हो कितनी पॉपुलेशन है और कितने लोग ट्राई करते हैं। ओके, सो फ्रीलांसिंग भी आपको अब इन तीनों लैंग्वेजेस से नहीं मिलती है। ओके, आपको क्या चाहिए होता है, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स लाइक रिएक्ट, ओके, लाइक react.js एंड और एंगुलर। ओके, तो मेरी टेक रिएक्ट है दो एंड एंगुलर। ओके, सो आपको कुछ एक्स्ट्रा आना चाहिए। व्हाट इज़ बेसिकली फ्रीलांसिंग की आपको बेसिक स्किल्स तो होनी चाहिए, प्लस आपको कुछ, आपके पास कुछ बोनस होना चाहिए लाइक एक्स्ट्रा स्किल्स, वरना क्लाइंट तो आप पे और दूसरे वाले पे डिफरेंशिएट कैसे करेगा। दोनों को HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है, तो क्लाइंट कैसे डिफरेंशिएट करेगा कि मुझे वर्क किसको देना चाहिए। तो व्हाट इज़ द प्लस पॉइंट, कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स। सो बैकएंड के लिए मैं बता देता हूँ आपको, बैकएंड के लिए क्या चाहिए होता है। बैकएंड के लिए आपको इस समय जो बहुत ज़्यादा स्कोप है वो है नोड का, node.js, मेरी भी यही स्किल है। ओके, सो लाइक फेस और अदर लैंग्वेजेस होती हैं PHP। फेसबुक आपकी PHP में बनी थी, बट दो इस पर अब अपडेट्स आना बंद हो गए हैं, तो फेसबुक वाले भी शिफ्ट कर रहे हैं नोड पे। ओके, नोड पे आपकी बहुत सारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, एंड PHP नोड हो गया। इनके डेटाबेस होते हैं MongoDB एंड MySQL। ओके, सो आप बैकएंड के बारे में वेब में सर्च करो, और मैं भी अपने फर्दर वीडियोस में बैकएंड के बारे में बताऊंगा। सो वेबसाइट डेवलपिंग के लिए आपको नॉर्मल इतनी चीज़ तो आनी चाहिए, इधर फ्रंट एंड बैक एंड और बोथ। अगर आपको बोथ आता है तो वो फुल स्टैक डेवलपमेंट हो जाता है। थर्ड इज़ कंटेंट राइटिंग। ओके, सो व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग, सी गाइस, फ्रीलांसिंग जो करते हैं दो टाइप के लोग होते हैं। फर्स्ट इज़ लाइक जिनके पास जॉब नहीं है ऑब्वियसली, एंड वो उनका BTech कंप्लीट हो गया या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई बट जॉब नहीं है, तो वो फ्रीलांसिंग में ट्राई करते हैं, बिकॉज फ्रीलांसिंग मिल जाती है एंड पे भी करते हैं क्लाइंट्स आपको। एंड सेकेंड थिंग, वी दो विच आर स्टूडेंट्स। ओके, स्टूडेंट्स एंड जिनके पास जॉब नहीं है, जॉबलेस। ओके, जॉब नहीं है उनके लिए कंटेंट राइटिंग इज़ गुड, बिकॉज किसी भी तरह आपका मेन मोटिव होता है पैसे कमाना। ओके, बट इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, आई विल सजेस्ट यू टू नॉट डू कंटेंट राइटिंग इंटर्नशिप। ओके, कंटेंट राइटिंग इज़ गुड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग कंटेंट्स लाइक शायरीज और पोएम्स और ब्लॉग्स, then it is good, but writing blogs is good, but it will not benefit you, like you are doing BTech with CA computer science engineering and content writing internship में आपने काफ़ी टाइम बर्बाद कर दिया। सो आपको तो एंड में जॉब चाहिए, और कंटेंट राइटिंग का फ्रीलांसिंग वर्क ऑब्वियसली पे करेगा आपको क्योंकि आप उसके लिए ब्लॉग्स लिख रहे हो, बट वो बेनिफिट नहीं देगा। सो कंटेंट राइटिंग इज़ व्हाट, राइटिंग ब्लॉग्स। ओके, डिफरेंट वेबसाइट्स जो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं लाइक वर्डप्रेस हो गया, वर्डप्रेस में भी लोग अपने ब्लॉग लिखते हैं, तो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं जो वो क्या करती हैं, अपने ब्लॉग्स लिखवाने के लिए इस तरह फ्रीलांसर्स आया करती हैं जो जिनको पर ब्लॉग के पैसे मिलते हैं। सो अगर आपका कंटेंट राइटिंग करने का मन है और लाइक दिस इज़ क्वारंटाइन पीरियड, तो आप इसमें कर सकते हो। सो मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा, आप उसमें जाइए और कंटेंट राइटिंग के लीजिए। फोर्थ इज़ फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी तो आप सबको पता ही होगा, लाइक डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जो फोटोग्राफी पेड फ़ोटोज़ प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, फ्रीलांसर्स ही हायर करती है जो उनको गुड फ़ोटोज़ खींच के देता है और उसी के पैसे पे करता है उन्हें। ठीक है, फिफ्थ इज़ डिजिटल मार्केटिंग। मे बी आपने बहुत सारे उन्हें सुन रखा हो, बहुत सारे आपको कॉलेज में भी मिल गए होंगे, ईबीज़ हो गया। ओके, देन आपको बहुत सारे
प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको, लाइक जो बंदे करते हैं, करना इज़ नॉट बैड, बट इफ़ यू आर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग देन आप सिर्फ वही कर सकते हो, एंड इट टुक लॉट ऑफ टाइम. ओके, सो I will again suggest students to not do digital marketing. But if you want to, but अगर आपका मतलब इस बाकी स्किल्स में मन नहीं लगता है और आपको इसमें मज़ा आता है, सी गाइस, कोई काम छोटा तो बड़ा तो होता नहीं है, ठीक है. सो आपको जिस चीज़ में मज़ा आता है आप वो करो, बट सी उस चीज़ से आपको बेनिफिट हो रहा है आप वो करो. ओके, अगर बेनिफिट नहीं हो रहा देन यू आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. सो जिस चीज़ से आपको बेनिफिट हो रहा है आपको वो चीज़ करनी चाहिए. ओके, एंड बेनिफिट इज़ किस टाइप का, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखिए. ओके, लाइक अभी आपको कोई बंदा 10,000 दे रहा है लेकिन आपका 1 साल का टाइम मांग रहा है, तो आप 1 साल में वो 10,000 रुपये का तो मिल गए आपको, बट उसके आगे क्या, आपने तो 1 साल वेस्ट कर दिया. सो वो नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखना चाहिए. ओके, 6 इज़ एनिमेटर. एनिमेटर, आप यूट्यूब चलाते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे वाइन्स बनते हैं, लाइक माया से और भी सॉफ्टवेयर्स हैं. ओके, 3D एनिमेटर्स होते हैं, इलस्ट्रेटर पे भी वाइन्स बन जाती हैं. आपको मेक जोक्स ऑफ चैनल यूट्यूब में देखते होगे, आप एनिमेशंस पे वाइन्स बनाते हैं. ओके, सो वो सब काम किसका होता है, एनिमेटर्स का ही होता है. वो एनिमेशंस बनाते हैं. आप बहुत सारी वेबसाइट्स में भी एनिमेशंस देखते होगे, एक बच्चा खेल रहा है, फुटबॉल मार रहा है. आप इवन टीवी पे देखते होगे एनिमेशंस बनते हैं. आज तक इंडिया टुडे नेटवर्क्स पे इतने सारे जोक्स बनाते हैं, वो सब एनिमेटर का काम होता है. सो वो सब भी क्या करते हैं, वो सब एक स्टोरी लाइन देते हैं और एनिमेटर फ्रीलांसर से कह देते हैं कि आप एनिमेशन बनाइए इस चीज़ का, तो उसके लिए भी पे किया जाता है, क्लाइंट पे करते हैं ऑब्वियसली. 6 इज़ ऐप डेवलपमेंट. ओके, ऐप डेवलपमेंट इज़ व्हाट, डेवलपिंग ऐप, ऑब्वियसली एप्लीकेशन डेवलपमेंट. लाइक आप फेसबुक ऐप चलाते हो अपने फ़ोन में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप चलाते हो. सी गाइस, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, क्लाइंट जो होता है ना उसको टेक्नोलॉजीज़ के बारे में नहीं पता होता. ओके, और वो आपसे क्या करवाता है, उस टेक्नोलॉजी का ऐप बनवाता है और देन ही और शी विल यूज़ इट. ओके, सो फ्रीलांसिंग में यही होता है, आप उसके लिए ऐप डेवलपमेंट करते हो. ऐप डेवलपमेंट की स्किल्स क्या होती हैं, इधर यू हैव टू लर्न जावा. जावा अगर आपको आती है तो आप ऐप डेवलपमेंट के बारे में पढ़ सकते हो. लैंग्वेजेस बता रहा हूँ मैं. एल्स में आप एंड अदर रिक्वायरमेंट्स आर एंड्रॉयड स्टूडियो. एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में आप यूट्यूब में देखिए. एल्स आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में. ओके, जावा, एंड्रॉयड स्टूडियो आना चाहिए आपको. एंड आप रिएक्ट नेटिव पे भी ऐप डेवलप करते हो. रिएक्ट नेटिव पे भी ऐप डेवलपमेंट होता है अब. ओके, कमेंट सेक्शन. ओके, डेटा एंट्री. अगेन गाइज, I will not suggest the students to waste time in data entry. Data entry की वेबसाइट्स इज़ गुड. सी बहुत सारे लोगों को प्लेसमेंट मिलता है डेटा एंट्री में. ओके, सो इट इज़ नॉट बैड, बट इफ़ यू आर ए स्टूडेंट डू नॉट वेस्ट टाइम इन सच फ्रीलांसिंग वर्क्स. लाइक कंपनीज होती हैं, उनका बहुत सारा डेटा होता है, ठीक है. सो वो क्या करती हैं, उनके एक्सेल्स में जब कन्वर्ट करती हैं तो वो फ्रीलांसिंग वर्क फ्रीलांसर्स हायर करती हैं, जिनको वो पे तो करती हैं अच्छा खासा, लाइक 20K 10K ऐसे पे करेंगे आपको, बट वही आपका टाइम वेस्ट होगा गाइस. सो अगर आप, एंड डेटा एंट्री के लिए कोई स्किल नहीं चाहिए होती, सिंपल आपको एक्सेल शीट भरनी है. सो वही मैंने बताया कि अगर आप बेनिफिट देख रहे हो तो नॉट बाय मनी, मनी से मत देखो, अपने ग्रोथ से देखो. अगर आपकी कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो वो वर्क तो ऑब्वियसली इज़ नॉट गुड. एंड लास्ट इज ट्रांजिशन एंड लैंग्वेज. ट्रांजिशन एंड लैंग्वेज इज़ लाइक आपको कोई कंटेंट दिया गया है, ठीक है, एंड दिस इज़ इन हिंदी, और क्लाइंट को उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करवाना है, ठीक है. तो क्या करेगा, खुद बैठ के नहीं करता है ऑब्वियसली कोई क्लाइंट, क्योंकि उनका टाइम वैल्यू होता है, ठीक है. एंड ऑब्वियसली अगर वो आपसे करवा रहे हैं तो उनके टाइम की ज़्यादा वैल्यू है. आपको भी इस तरह अपने टाइम की वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी. ओके, तभी आप अपने लिए अच्छा चुन पाओगे. तो यही होती है लैंग्वेज ट्रांजिशन, ठीक है. सो आफ्टर दिस आप गाइज बेनिफिट्स देखो, नॉट बाय मनी, ठीक है, बाय स्किल्स डेवलपमेंट. अगर आप स्टिल यू आर स्टिल अ स्टूडेंट, सो यू शुड डेवलप स्किल्स डेवलप करो और मनी पे फोकस मत करो.
मनी इज़ लाइक आपको 4th ईयर या ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने स्किल्स डेवलप कर लिए हैं तो लॉन्ग टर्म प्लान में आपको मनी तो मिलनी ही है, ओके। सो ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन पीरियड अगर आपने स्किल्स की लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिग, फोटोग्राफी, डिजिटल, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है और लॉन्ग टर्म प्लान में आप उसको कैरी ऑन कर सकते हो, सो आप अगर उसकी इंटर्नशिप कर रहे हो देन इट इज़ वेरी वेरी गुड। लेकिन अगर आपका कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं है और आप पार्ट टाइम में भी अपना बहुत सारा टाइम लगा के आप उसी पे दे रहे हो और उसमें कोई बेनिफिट नहीं है लॉन्ग टर्म, सो दैट इज़ बैड। सो दिस इज़ ओके। आई टेल फ्यू वेबसाइट्स for freelancing websites, okay. freelancer.com. Firstly you all know that you have to sign up on these websites, okay. Then again second thing is bidding, okay. like most of the freelancing websites में bidding होती है. bidding is like जुआ, okay. कोई client है, उसने आपको वर्क दिया, W work, okay, and he is paying some K amount for it, okay. अब फ्रीलांसर्स कितने होते हैं? मान लीजिए आपके पास 1000 फ्रीलांसर्स हैं, ओके। क्या होता है, उसने तो वर्क ये अपना ग्लोबली डाल दिया है, 1000 फ्रीलांसर्स आएंगे सर्वर पे, बिडिंग करेंगे, ओके। किसी ने बोला कि मैं K-1 अमाउंट में कर दूंगा ये काम, किसी ने बोला कि मैं K-1000 अमाउंट में कर दूंगा, तो ऑब्वियसली जो क्लाइंट है आपका वो इससे करवाना पसंद करेगा, ऑब्वियसली, कि उसको जितना कम अमाउंट देना पड़े और उसका वर्क भी हो जाए। सो एक बिडिंग प्रोसेस होता है बहुत सारी वेबसाइट पे, तो वो आपको बहुत अच्छे से करना होता है, लाइक आपका अमाउंट भी ज़्यादा कम ना हो और आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और आपका वर्क भी मिल जाए, ओके। सेकेंड, फाइवर, टॉप टैल, गुरु, अपवर्क, पीपल आर, पर आर, आपको इन सब में साइन अप करना पड़ेगा एंड देन यू जस्ट स्टार्ट फ्रीलांसिंग, ओके। सेवेंथ इज़ लिंक्डइन. लिंक्डइन आई हाईली रिकमेंड फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स ऑल्सो. आप क्या करते हो, साइन अप करते हो, अपना जॉब पोर्टफोलियो बनाते हो. इन सब में भी पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा जब भी आपको क्लाइंट वर्क देगा. पोर्टफोलियो बनाते हो एंड यहाँ पर क्लाइंट जो लिंक्डइन में होता है वो अपने मन से आता है, ओके. आपको कोई फ्रीलांसिंग जॉब ढूंढनी नहीं है. लिंक्डइन में अपने मन से क्लाइंट आएगा, आपसे कांटेक्ट करेगा और आपको वर्क देगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव रिटन ऑन योर पोर्टफोलियो, ओके. पोर्टफोलियो में क्या प्रोजेक्ट्स लगाएं, अपने प्रोजेक्ट्स लगाओ अगर आपने कोई बनाए हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको फ्रीलांसिंग चाहिए ना गाइस, मैंने गारंटी किया था कि आपको फ्रीलांसिंग मिलेगी वीडियो के एंड में. फर्स्ट थिंग इज़ स्किल डेवलपमेंट. कोई स्किल अगर आपके पास नहीं है अभी, और सबके पास होती है, लेकिन फ्रॉम वन ऑफ दीज स्किल्स पहले एक्वायर करो, ठीक है. नॉट 100%, 60% एट लीस्ट, ओके. सेकेंड इज मेक 2 प्रोजेक्ट्स, मिनिमम 2 प्रोजेक्ट्स, ओके. 2 प्रोजेक्ट्स होने पर चाहिए आपके पास, क्योंकि क्लाइंट आता है ना तो आपके सबसे पहले प्रोजेक्ट्स देखता है, क्योंकि फालतू आपको पैसे दे के कोई वर्क टाइम नहीं बर्बाद करेगा. लाइक आपने बोल दिया कि आपको वेब डी आता है फुल स्टैक, बट आपने कुछ किया नहीं है एंड या फिर आपको अभी इंडस्ट्रियल लेवल पे नॉलेज नहीं है, तो आप प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करके, क्लाइंट आपके ऊपर इन्वेस्ट करके अपना टाइम और मनी दोनों वेस्ट नहीं करेगा. 2 प्रोजेक्ट्स जिससे आप क्लाइंट को शो कर सको, ऑब्वियसली, ठीक है. एंड थर्ड इज़ डिटर्मिनेशन, ओके. फ्रीलांसिंग ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, मुझे भी लगा था फर्स्ट टाइम जब मैंने ढूंढी थी. डिटर्मिनेशन इज़ मस्ट. लाइक अपनी स्किल पे तो वर्क करते जाओ और फ्रीलांसिंग पे पोर्टफोलियो अपना चेंज करते जाओ, इनहांस करते जाओ, ठीक है. और फ्रीलांसिंग तो मिल जाती है, इंटर्नशिप और फ्रीलांसिंग मिलना ईजी होता है. बस पहले आपके पास ये दोनों चीज़ होनी चाहिए, ठीक है. एक अच्छे लेवल की स्किल एंड देन सम गुड प्रोजेक्ट्स, ओके. सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही. आपके पास अगर स्किल्स अभी कोई अच्छे से आपको या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, एंड किसी भी स्किल के बारे में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो.
एंड नेक्स्ट थिंग कि पहले स्किल डेवलपमेंट करो, देन अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ, देन फ्रीलांसिंग में जाओ. एंड फॉर स्टूडेंट्स, डेटा एंट्री, कंटेंट राइटिंग, दीज आर लाइक फॉर मी दीज आर टाइम वेस्ट, क्योंकि मेरी टेक है, मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करना चाहता हूँ. सो ब्लॉगिंग एंड डेटा एंट्री तो रबिश फॉर स्टूडेंट्स. लाइक एक्सेल में कोई कैरियर नहीं है. अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे हो तो कुछ अच्छा सीखो, ठीक है. आई एम टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप. ओके, सो स्कोप किस चीज़ का कितना है. डेटा एंट्री तो आदमी कोई भी कर सकता है. ओके, सो जिस चीज़ का स्कोप ज़्यादा है मैं आपको वो बता रहा था. थैंक यू गाइस. सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो गाइस. ओके, एंड वीडियो को शेयर और लाइक भी करो, तो जो आपके फ्रेंड्स गलत जगह टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो ना करें. और अगर वो डायरेक्टली स्किल्स डेवलपमेंट करके डायरेक्ट फ्रीलांसिंग ढूंढ रहे हैं तो उसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि कोई ऐसा खुद क्लाइंट नहीं मिलता है ऑब्वियसली. ठीक है, तो पहले प्रोजेक्ट्स अच्छे बनाएं फिर ट्राई करें. ओके, थैंक यू गाइस.